हेलो एंड वेलकम टू साइकोलॉजी आराम से। आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं वीडियो की ओर। दुनिया का एक कमाल का कॉन्सेप्ट है बटरफ्लाई इफेक्ट। एडवर्ड लॉरेंस जो कि एक अमेरिकी मैथमेटिशियन और मीटरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस इफेक्ट का इजाद किया था। इनकी क्योस थ्योरी कहती है कि एक मासूम सी बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने से आंधी आ सकती है आधी दुनिया दूर। कहने का मतलब ये है कि एक छोटे से कारण की वजह से बहुत बड़े इफेक्ट्स हो सकते हैं। लॉरेंस ने पाया एक छोटे से चेंज से कैसे वेदर बिल्कुल पलट सकता है। हमारी जिंदगी भी तो कुछ इसी तरह की है। अगर छोटे चेंजेस बदल दिए जाएं तो हमारी जिंदगी कुछ और हो सकती है। लॉरेंस का ये बटरफ्लाई इफेक्ट शायद से इतिहास के पन्ने बदल सकता है। कुछ छोटे चेंजेस अगर हम पास्ट में कर दे तो फ्यूचर अलग हो सकता है। आइए देखते हैं इतिहास के वो कुछ पल जो बिल्कुल अलग हो जाते अगर कुछ छोटे बदलाव किए जाते। पहला किस्सा है हरक्यूलिस ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन, पीटर फ्रांसिस्को का। इनकी कहानी बहुत ही कमाल की है। ये पैदा तो पोर्चुगल में हुए थे एक अमीर परिवार में, लेकिन जब पीटर 5 साल के थे तो इनको अगवा कर लिया गया था और अमेरिका के वर्जीनिया शहर में छोड़ दिया गया था। इनको अगवा करने का कारण था कि इनकी फैमिली की लड़ाई वहाँ की कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिली से। पीटर को इंग्लिश नहीं आती थी, इन्हें पहले अनाथालय भेज दिया गया, वहाँ से जिन्हें एक जेंटलमैन अपने प्लांटेशन के काम के लिए ले जाते हैं। जब पीटर 16 साल के होते हैं तो ये आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और अमेरिका के रेवोल्यूशन में साथ देने लगते हैं। इन्होंने बहुत सी बैटल्स में अपना नाम कमाया और अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे। कहा जाता था कि पीटर 6 फीट 6 इंच लंबे और इनका वजन 260 पाउंड था। पीटर ने अमेरिका के लिए बहुत सी बैटल्स में अपना योगदान दिया, कई बार तो अकेले ही 9 से 10 लोगों की टुकड़ियों से निपटा। 1819 में कांग्रेस ने इन्हें सम्मानित करते हुए $8 हर महीने की पेंशन दी और अपने अंतिम समय तक ये आर्मी के साथ रहे। अब सवाल आता है कि ये विशाल बंदा आखिर है कौन। रिसर्चर्स बाद में एक बैप्टिज्म नोट पाते हैं जिसमें लिखा होता है कि पीटर लुइस और मारिया फ्रांसिस्को के बेटे हैं और इनका जन्म 9 जुलाई 1760 को हुआ था। जरा सोचिए, क्या ये कहानी साहस की कहानी जन्म लेती अगर पीटर फ्रांसिस्को पोर्चुगल से किडनैप ना हुए होते? शायद से आज हमारे पास हरक्यूलिस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन ना होता। नंबर पर बात करते हैं इतिहास के वो लम्हे की जिसने वर्ल्ड वॉर 1 शुरू करवाई। ये बात है 28 जून 1914 की, जब आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का मर्डर, इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। फ्रांस फर्डिनेंड हेयर थे ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के। वो 28 जून 1914 को अपने एम्पायर के कैपिटल सराजेवो बोस्निया में जा रहे थे। बोस्निया के काफी लोग सेरेबिया के साथ मिलना चाहते थे। इनफैक्ट फ्रांस ने कहा था, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर मुझे कुछ सेरेबियंस गोली मारना चाहें तो। फ्रांस अपनी बीवी के साथ 28 जून 1914 को सराजेवो बोस्निया पहुंचते हैं। ये दिन उनका वेडिंग एनिवर्सरी भी है। उन्हें एक कॉन्वॉय कार लेके जाती है टाउन हॉल तक, जहां उनका काफी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। रास्ते में उनका इंतजार कर रहे हैं कुछ सेरेबियंस जो उन्हें मारना चाहते हैं। पहला सेरेबियन चूक जाता है, तभी दूसरा सेरेबियन उनकी गाड़ी पर बॉम्ब गिर देता। आर्च ड्यूक इंजर्ड नहीं हुए हैं, लेकिन उनका असिस्टेंट काफी बुरी स्थिति में है। आर्च ड्यूक अपने असिस्टेंट के खून में भीगे हुए हैं और टाउन हॉल को एड्रेस कर रहे हैं। इसके बाद वह अपने इंजर्ड साथियों को देखने के लिए हॉस्पिटल वापस जाते हैं। उनकी ड्राइवर कॉन्वॉय टीम से की बात समझ नहीं पाता और एक गलत टर्न ले लेता है। उनकी कार की विंडो से तभी एक सेरेबियन आता है और उन पर गोली चला देता है। पहली गोली लगती है उनके बीबी सोफिया के पेट पर, दूसरी गोली आर्च ड्यूक के गले को चीरती हुई जाती है। सारा ब्लेम सेरेबियन गवर्नमेंट पे जाता है और देखते ही देखते वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ है सेरेबिया बैक्ड बाय रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, दूसरी ओर है बल्गेरिया बैक्ड बाय इटली, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी एंड द ऑटोमन एम्पायर। तो आप सोचिए, लगभग 100 कंट्रीज इस वर्ल्ड वॉर 1 में जुट जाती है। अब जरा सोचिए, फ्रांस का ड्राइवर अगर उस दिन कॉन्वॉय टीम की बात समझ लेता और सही मोड़ ले लेता तो फ्रांस और सोफिया नहीं मरते
और ना ही वो 10 मिलियन लोग जो वर्ल्ड वॉर 1 में मरे। है ना बटरफ्लाई इफेक्ट अद्भुत, एक छोटा सा चेंज कर दें तो कितना कुछ बदल जाता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं वोल हमे की, जो वर्ल्ड वॉर 2 रोक सकता था। ये बात है 28 सितंबर 1918 की। बैटल ऑफ मॉर्कोइंग अपने आखिरी चरण में थी। हेनरी टांडे, जो कि एक डेकोरेटेड ब्रिटिश सोल्जर बने, अपने टेंट में आराम कर रहे थे। हेनरी देखते हैं कि एक जर्मन सोल्जर जो घायल है और मुश्किल से चल पा रहा है, वह उनके टेंट के सामने से जा रहा था। हेनरी ने अपनी बंदूक उन पे निशाना साधा, लेकिन फिर नीचे कर ली। टांडे याद करते हैं कि उन्होंने उस जर्मन सोल्जर को नहीं मारा क्योंकि वह घायल थे और इसलिए उन्हें जाने दिया। और ये जर्मन सोल्जर शुक्रिया करते हुए सर हिलाते हुए घने जंगलों में चला जाता है। हेनरी टांडे एक डेकोरेटेड सोल्जर बने वर्ल्ड वॉर 1 के। एक इटालियन आर्टिस्ट ने इनकी पेंटिंग भी बनाई, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे हेनरी एक घायल जर्मन सोल्जर को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा रहे हैं। ये जर्मन सोल्जर कोई और नहीं बल्कि हिटलर था, जो कि बाद में जाकर वर्ल्ड वॉर 2 का चेहरा बन जाता है। अगर उस दिन हेनरी ने हिटलर को गोली मार दी होती तो शायद से वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होती। नंबर 4 पे बात करते हैं हम ट्रम्प की। ये बात है 2005 की, तब ट्रम्प का पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ट्रम्प एक रियल स्टेट एजेंट हुआ करते थे और पावरफुल लोगों के साथ फ्रेंडशिप किया करते थे उनके फेवर लेने के लिए। ट्रम्प बहुत डेस्परेट थे क्लिंटन्स की बेटी की शादी को अटेंड करने के लिए। वो जानते थे कि ये शादी का इनवाइट उनका स्टेटस और पावर पक्का बढ़ा देगा। ट्रम्प ने हर एक जुगाड़ लगा लिया था इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए, मगर क्लिंटन्स ने उन्हें साफ मना कर दिया वेडिंग में बुलाने से, और तब से ट्रम्प ने अपने आप को उनके परिवार से अलग कर लिया। 2005 से अब आगे बढ़ते हैं 2016 की ओर। हम देखते हैं कि ट्रम्प प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खड़े हुए हैं। ट्रम्प का सामना हिलरी क्लिंटन से हो रहा है कि 2016 के इलेक्शंस में, और हिलरी क्लिंटन इस इलेक्शंस में हार जाती है। सोचिए, अगर क्लिंटन्स ने उस दिन ट्रम्प को इनवाइट कर लिया होता तो ट्रम्प क्लिंटन्स के आसपास ही रहते और पॉलिटिकल एरिना में कभी आने की सोचते भी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये चेंजेस दुनिया को तो शायद से चेंज कर रहे हैं, मगर इसके लिए आपकी ज़िंदगी के लिए क्या रिलेवेंस है इनका। ये बटरफ्लाई इफेक्ट आप पर भी काम करता है। आपने इस वीडियो को चुना तो आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज किया उसी समय। शायद आपका नज़रिया ज़िंदगी को देखने के लिए बदल गया। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, करियर से रिलेटेड होते हैं, रिलेशनशिप से, फ्रेंड्स से, प्लेस ऑफ लिविंग से। ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी का कोर्स चेंज कर सकती हैं। मेरा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लास 11th में मैंने साइकोलॉजी को चूज़ किया, जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। शायद से ये वीडियो नहीं बनती अगर मैंने अपने साइकोलॉजी के इंटरेस्ट को पनपने नहीं दिया होता तो। मैं असल में क्रिकेटर बनना चाहता था, मगर फिर मैंने ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट डिस्कवर किया जिसको शायद से मैं उस समय प्रोनाउंस करना भी नहीं जानता था। तो आज की वीडियो का जो हमारा मेन मोटो है, आपको बताना है कि ज़िंदगी के छोटे डिसीजंस, छोटी चॉइसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये आपकी ज़िंदगी का कोर्स हमेशा के लिए चेंज कर सकते हैं। आपके डिसीजंस कहीं राहों की तरह हैं, और याद रहे, हमारी राहें, हमारी डेस्टिनेशन हमेशा के लिए बदल देती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें साइकोलॉजी आराम से को। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आराम से रहिए, खुश रहिए।